हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रमोशन की मीनिंग, ऑब्जेक्टिव और इसके मेथड्स। मार्केट प्रमोशन इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजी। यानी कि प्रमोशन जो है वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। कभी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाती है तो वो बहुत ही सोच समझकर प्रमोशन और प्रमोशन के वेरियस मेथड को सेलेक्ट करती है, जिससे कि वो अपने टारगेट को, जो भी उसके ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, उसे अचीव कर सके। इट इज़ अ पावरफुल वेपन यूज्ड बाय टुडेज मार्केटियर टू अचीव मार्केटिंग गोल्स इन अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। मार्केट प्रमोशन इज एसेंशियली अ वे टू कम्युनिकेट विद द टारगेट मार्केट। यानी कि मार्केट प्रमोशन जो है वो बेसिकली एक मेथड होता है या एक मीडियम होता है जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन जो है वह अपने टारगेट मार्केट से कम्युनिकेट करती है। सिंस द मॉडर्न market is characterized by over-informed consumer, overflooded products, cut-through competition and rapid change, the market promotion has a crucial role to play। यानी कि मॉडर्न जो इकनॉमी है, जो मॉडर्न मार्केट है, यहाँ पे जितने भी कस्टमर्स हैं उनके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, साथ ही साथ एक कट थ्रू कंपटीशन होती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कंपटीटर्स जो होते हैं वो सेम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को बना रहे होते हैं। तो ऐसे में प्रमोशन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है किसी भी कंपनी के लिए, मार्केट में अपनी रेपुटेशन बनाने के लिए और अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज़ करने के लिए। जैसा कि फिलिप कोटलर ने अपनी डेफिनेशन में कहा है, प्रमोशन कंपासेस ऑल द टूल्स इन मार्केटिंग मिक्स। यानी मार्केटिंग मिक्स के जितने भी टूल्स हैं, प्रमोशन के जितने भी मेथड्स हैं, उन सबको मिला के आपका प्रमोशन बनता है और इसका मेजर जो रोल है वो है कम्युनिकेशन करना। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की, यानी कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि प्रमोशन जिसके लिए प्रमोशन किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है टू इनक्रीज डिमांड, यानी डिमांड को इंक्रीज करने के लिए, डिमांड को इंक्रीज़ करने के लिए और साथ ही साथ डिमांड को मेंटेन करने के लिए मार्केट में, इसके लिए प्रमोशन किया जाता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब प्रोडक्ट को प्रमोट करती है तो उसकी जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है उसमें से एक है आपका कि डिमांड को मेंटेन करना, इंक्रीज़ करना और उसको कंटिन्यू बेसिस पे मेंटेन कर रखना। नेक्स्ट है आपका टू इन्फॉर्म कंज्यूमर, यानी कंज्यूमर्स को इन्फॉर्मेशन देना। कोई भी प्रोडक्ट का अगर प्रमोशन किया जाता है तो उस प्रमोशन में प्रोडक्ट की जो भी क्वालिटीज़ है, जो भी फीचर्स हैं, उनको कम्युनिकेट किया जाता है अपने प्रस्पेक्टिव जो है कस्टमर्स तो एक तरीके से क्या है, इन्फॉर्मेशन उनको दी जाती है, यानी टू इन्फॉर्म द कंज्यूमर। नेक्स्ट है टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स, यानी कि प्रमोशन का एक गोल ये भी होता है कि जो पुराने कस्टमर हैं वो तो मेंटेन है, साथ ही साथ नए कस्टमर जो हैं उनको भी अट्रैक्ट किया जाए, उन्हें भी लॉयल कस्टमर बनाया जाए। टू इन्फ्लुएंस कंज्यूमर, प्रमोशन का एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस करना, यानी कि कंज्यूमर के जो बाइंग का पैटर्न है उसे चेंज करने का काम भी जो है वो प्रमोशन करता है। नेक्स्ट है आपका टू प्रमोट न्यू प्रोडक्ट। कभी भी न्यू प्रोडक्ट को अगर जब मार्केट में प्रमोट करना होता है या उसको लॉन्च करना होता है तो उसके लिए भी प्रमोशन को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका टू फेस कंपटीशन, अपने कंपटीटर्स से अपने आगे निकलने के लिए भी प्रमोशन का यूज़ किया जाता है। जैसे कि मार्केट में सेम क्वालिटी के बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं वो अवेलेबल होते हैं, तो अपने कंपटीटर के प्रोडक्ट से अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करना और अपने प्रोडक्ट की डिमांड को इंक्रीज़ करना, मेंटेन करना, ये काम भी जो है वो प्रमोशन के थ्रू किया जाता है। आपका टू क्रिएट एंड इम्प्रूव इमेज, कंपनी की इमेज को, ब्रांड इमेज को बनाने का काम भी जो है वो प्रमोशन करता है। सो टू क्रिएट एंड इम्प्रूव इमेज, ये भी एक ऑब्जेक्टिव हो गया प्रमोशन का। तो ये सारे जो है मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं प्रमोशन के। आगे देखते हैं मेथड्स को। द 5 मेन मेथड्स ऑफ प्रमोशन, प्रमोशन के जो 5 मेन मेथड्स हैं उसमें सबसे पहला है आपका एडवर्टाइजिंग, नेक्स्ट है आपका पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, उसके बाद से आपका आता है पब्लिक रिलेशन एंड लास्ट वन इज़ पब्लिसिटी। तो ये आपके 5 जो है वो मेन मेथड्स हैं प्रमोशन के। अब बात करते हैं एडवर्टाइजिंग की। एडवर्टाइजिंग इज़ अ नॉन पर्सनल सेल्स प्रेजेंटेशन कम्युनिकेटेड थ्रू मीडिया और नॉन मीडिया फॉर्म्स टू इन्फ्लुएंस अ लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर। अगर हम बात करते हैं एडवर्टाइजिंग की, तो एडवर्टाइजिंग जो है वो एक नॉन पर्सनल सेल्स प्रेजेंटेशन होता है, यानी एक नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन होता है। इसमें कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता है। एक एडवर्टाइजिंग कॉपी तैयार कर ली जाती है, यानी एक एडवर्टाइजिंग का पूरा फॉर्मेट तैयार कर लिया जाता है और उसको फिर एडवर्टाइज़ किया जाता है। इसका जो ये एडवर्टीज़मेंट जो होता है वो एक लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स तक पहुंचने का एक बहुत ही ईजी जो है मेथड है।
एडवर्टाइजिंग भी 2-3 तरीके से होता है। एक तो आपका हो जाता है कि आप प्रिंट मीडिया के थ्रू एडवर्टाइजिंग कर लो, दूसरा होता है आपका ब्रॉडकास्ट मीडिया के थ्रू, यानी टेलीविजन्स वगैरह के थ्रू आप जो है वो एडवर्टाइजिंग कर लो। तो ये होता है आपका एडवर्टाइजिंग, यानी एडवर्टाइजिंग जो है वो नॉन पर्सनल एक्टिविटी है। उसके बाद से इसमें क्या है, लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर जो है उनको इन्फ्लुएंस किया जाता है, और यह जो है एक ईजी जो है मीडियम होता है कम्युनिकेशन का और प्रमोशन का। नेक्स्ट जो आपका है वो है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग क्या है? पर्सनल सेलिंग इज अ पर्सनल सेल्स presentation used to influence one or more consumers. It requires a personal effort to influence consumers' demand for a product. पर्सनल सेलिंग में क्या होता है, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन को अपॉइंट कर दिया जाता है जो कि जा करके 1-to-1 यानी फेस टू फेस जो इसमें कम्युनिकेशन होता है, 1-by-1 वो कस्टमर से मिलता है और उन्हें प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है और उन्हें कोशिश करता है उन्हें इन्फ्लुएंस करने की कि वो प्रोडक्ट को परचेस कर लें। तो ये होता है आपका पर्सनल सेलिंग। नेक्स्ट, सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन रेफर्स टू दोज मार्केटिंग एक्टिविटीज़ दैट स्टिमुलेट कंज्यूमर, यानी कि वो सारी की सारी मार्केटिंग एक्टिविटी जिसके थ्रू आप किसी भी पर्सन को अपने कंज्यूमर में कन्वर्ट करते हो, किसी को इन्फ्लुएंस करते हो अपने प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए, वो सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो पार्ट है सेल्स प्रमोशन के। सेल्स प्रमोशन जो है वो एडवर्टीजमेंट और पर्सनल सेलिंग के बीच एक ब्रिज का काम करता है, एक कनेक्टिंग लिंक का काम करता है। देयर आर फॉलोइंग कॉमन सेल्स प्रमोशन स्ट्रेटजीज़। ये जो है कुछ ये कॉमन जो है सेल्स प्रमोशन स्ट्रेटजीज़ है, लाइक रिबेट। कोई इंसान अगर किसी प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए आता है तो आप उसको रिबेट देते हो, सर्टेन रिबेट देते हो, डिस्काउंट देते हो, जिसके थ्रू आप उसे इन्फ्लुएंस करते हो कि वो आपका प्रोडक्ट परचेस कर ले। तो ये सब जो है ये क्या है, एक तरीका है, ये एक सब जो है तरीका है सेल्स प्रमोशन का। रिबेट्स हो गए, कूपन हो गए, सैम्पलिंग हो गई, डिस्प्ले हो गया, तो ये सब जो है वो आपका सेल्स प्रमोशन का एक तरीका होता है, स्ट्रेटजी होती है। पब्लिसिटी। पब्लिसिटी क्या है, एक तरीके से ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, ये भी एक नॉन पर्सनल एक्टिविटी है। इसमें कंपनी क्या करती है, वह एक पॉजिटिव इमेज जो है ब्रांड, अपने ब्रांड का, अपनी कंपनी का जो है वो सोसाइटी में क्रिएट करने की कोशिश करती है। लाइक अगर किसी कंपनी को पॉजिटिव मीडिया कवरेज मिल रहा है, उसको कोई ऑनर मिल रहा है और वो कोई चैरिटेबल एक्टिविटीज़ कर रही है, तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं इससे कंपनी की जो है सोशल इमेज जो है एक अच्छी इमेज बनती है, और इसका यूज़ वो कंपनी करती है अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन में और कस्टमर को इन्फ्लुएंस करने में। तो यही है आपकी पब्लिसिटी। पब्लिक रिलेशन। द टर्म पब्लिक रिलेशन रेफर्स टू actions taken with the goal of creating or maintaining a favorable public image. Firms attempt to develop a good public relation by communicating to the general public. पब्लिक रिलेशन में क्या होता है, कंपनीज जो होती हैं वो अपने कस्टमर्स के साथ कांटेक्ट मेंटेन करके रखती हैं, उनके फीडबैक्स को फॉलो करती हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को डेवलप करती हैं। इस तरह से क्या होता है कि जो भी कंपनी के प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसके जो ब्रांड, जो भी उसके ब्रांड को प्रेफर करने वाले कस्टमर्स होते हैं, वो उसके लॉयल कस्टमर में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर वो जो लॉयल कस्टमर जो है वो फर्दर प्रोडक्ट को जो है आगे प्रमोट करने का काम करते हैं। तो ये है आपका पब्लिक रिलेशन।